अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला हुब्बि नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करमे वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। दरूद व सलाम बावाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ें, बुलंद आवाज से पढ़ें। अस्सलातु वो ज़ुबान जिसको कुल कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। उनकी आला फसाहत पे बेहद दुरूद, उनकी बाला बलागत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तू शाहे खुबा तू जाने जाना, तू शाहे खुबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है मिसाल तेरी। मैं तेरे हुस्ने बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबान के सदके, मैं तेरे हुस्ने बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबान के सदके, मैं तेरी मीठी जुबान के सदके। बरंगे खुशबू दिलों में उतरा, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है। कितना दिलकश खिताब तेरा। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी। बाद अज़ हम्दो सलात
लायक सद ताज़ीम तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कद्र जी मरतबत जमी उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस फ़ख्र सादात बुलबुले हज़ारा खतीबे शहीर व दिल पजीर हज़रत फ़ख्र सादात किबला पीर सैयद मोहम्मद हनीफ शाह साहिब काज़मी अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायके ताज़ीम तकरीम मुजाहिद आले सुन्नत जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना नसीर अहमद ज़ियाई कादरी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया लायके ताज़ीम तकरीम सालारे काफ़िला मोहब्बत मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया फाज़िल जलील आलिम नबील जनाब हज़रत मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद जाफर साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया मेरे सर का ताज दीगर जुमला उलमाए किराम हमारे ताई काबिल कदर मेहमान गिरामी जनाब मोहतरम अब्दुल जब्बार अब्बासी साहिब दीगर जमी हाज़रीन में सब उलमा के अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ इंतहाई माज़रत से जमी उलमाए किराम सादाते वाला मरतबत जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप काफ़ी देर से नबी रहमत के ज़िक्र की महफिल को सजा कर बैठे हैं और आज की ये अज़ीम शान महफिल मीलाद है। और जैसा कि दोस्तों ने ऐलान किया, आज बहुत सारे मैं इसलिए थोड़ा सा मुस्कुरा पड़ा था कि बहुत सारे बच्चे जो कि जिनकी उम्र 16-17 साल अभी हुई है, तो उनको भी बल्कि 20-25 साल वालों को भी शायद याद ही नहीं होगा कि यहाँ 2003-4 में कौन आया था और मामलात क्या हुए थे और उसके बाद फिर क्या हुआ था। वो एक तारीख है और आपको पता है कि हमेशा तारीख या सीनों में महफूज रहती है, सदरी हवाले से ये किताबों में महफूज रहती है। बहरहाल वो जो कुछ हुआ वो भी अल्लाह के फजलो करम से हुआ, जो कुछ हो रहा है ये भी अल्लाह के फजलो करम से हो रहा है, और जो आइंदा होगा वो भी अल्लाह के फजलो करम से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग उस वक्त थे, आज नहीं हैं, वो दुनिया से चले गए, उनकी औलादें उनकी नस्लें होंगी, लेकिन मेरे नबी के जिक्र की आन बान शान कल भी और उरूज पे थी, आज और उरूज पर है। आज हम हैं तो हुजूर के जिक्र हो रहे हैं, हुजूर की अजमत के जुलूस निकल रहे हैं, डंके बज रहे हैं, हुजूर के मीलाद के जश्न हो रहे हैं, नबी नबी की सदाएं, नबी नबी की पुकारें गली गली नगर नगर से आ रही हैं, या नबी ये विरदे जुबान हो चुका है, यह सिलसिला जारी है। यकीन करें हम नहीं भी होंगे ना, मेरे नबी का जिक्र कभी मिटने वाला नहीं है। क्यों कि खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म ना होगा, अजल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहे। हज़रात हमेशा की तरह पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि रास्ते के इतने लंबे सफ़र, फिर महीना ऐसे यानी मौसम ऐसा है कि यहाँ टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। हमने अभी नमाज़े असर भी अदा करनी है और प्रोग्राम का इख्तिताम भी करना है, तो उस हवाले से मैं बग़ैर किसी लंबी तमहीद के मैं कुछ गुजारिशात पेश करता हूँ। पहली बात तो वही है कि हमारे बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको पता होना चाहिए, ये एक पुराना घिसे पिटे सवाल थे जो कि मेरे ख्याल में खुद ही दम तोड़ गए हैं कि भाई अबू बकर सिद्दीक ने मीलाद किया कि नहीं किया, उमर फारूक ने किया कि नहीं किया, उस्मान गनी ने कितनी बार किया। मेरे ख्याल में ये बड़े घिसे पिटे सवाल हैं, इनमें अब वो आते होंगे ना, इस दे लगा विच सा नहीं रहा, इन्हां सवालों के लगा विच सा नहीं रहा, उन्हें सवाल खलो नहीं सकते। लेकिन मैं फिर भी बाद हज़रात कहते हैं जी कि चलें कोई हल्की सी बात शॉर्ट सी कर देते हैं हम। असल में हम आले सुन्नत मीलाद दो चीजों का नाम रखते हैं, एक ताज़ीम रसूल के इजहार का, यानी ऐसा काम करना जिसमें हुजूर की ताज़ीम का इजहार हो, और दूसरा नबी पाक के जिक्र के प्रचार का, ऐसा काम करना जिसमें हुजूर की शान बयान हो,
हुजूर की सूरत की बात हो, हुजूर की सीरत की बात हो, नबी पाक की विलादत के तज़किरे हो, हुजूर की बैसत की बात हो, नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत की बात हो, हुजूर सैयद आलम के हुस्न व जमाल के तज़किरे हो, नबी के कीलो काल की बातें हो, मेरे मुस्तफा के सहाबा आल की बातें हो, मेरे नबी के मुअम्मर मुअत्तर पसीने की बात हो, नबी के नूर वाले सीने की बात हो, मेरे नबी के तकल्लुम की बात हो, तबस्सुम की बात हो, दहन की बात हो, बदन बदन जकन की बात हो, बस बात हुजूर सैयद आलम की अजमत की हो। जहां मर्जी हो, जब मर्जी हो, कोई भी करे, जहां भी करे, वो महफिल मीलाद होती है। तो जब हुजूर के सीरत और सूरत के जिक्र का नाम महफिल मीलाद है, तो अब जरा हमें कोई बता सकता है कि सहाबा किराम ने जिंदगी में हुजूर का जिक्र कितनी बार किया है? भाई मैं अक्सर में रात को भी एक जगह मैंने ये दलील दी, ये बात की कि बताओ कोई बता सकते हैं अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी में खाना कितनी बार खाया? उमर फारूक ने कितनी बार खाया? भाई बोलो। अच्छा आप दिन में कितनी बार खाते हो? तीन बार खाते हो ना, कम अज कम। तो जना गरीब हो 2 बार, तो रोजे हो तो फिर सिर्फ 2 बार। भाई ऐसे यानी ज्यादा से ज्यादा हम में से भी हर आदमी 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब ये बड़ा आसान है, आजकल तो जनाब कैलकुलेटर है। अगर आप 5 बार दिन का करें, सालों के पहले महीने निकालें, महीनों के दिन निकालें, उनको जरब करें, मेरे ख्याल में 3 मिनट में आप बता सकते हैं एवरेजन कि हमने इतनी बार खाना खाया है। तो जो काम बंदा दिन में 5 बार करता है, 3 बार करता है, वो भी कोई तैयार नहीं कि वो बताए कि अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी में इतनी बार खाया है। तो भाई जो काम अबू बकर हर वक्त कर रहे हो, भाई अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का मिशन ही क्या था कि हुजूर की सीरत और सूरत के प्रचार करते रहे, हुजूर की अजमत के डंके बजाते रहे, नबी की ताज़ीम और तकरीम का इजहार करते रहे। भाई अब खुदा ही जानता है, जो काम 3 बार अबू बकर कर रहा है वो तो तुम बताने को तैयार नहीं हो कि उन्होंने कितनी बार खाया। तो जो काम हर वक्त कर रहे हैं और सारे कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं, रात भी कर रहे हैं, घर में भी कर रहे हैं, मस्जिद में भी कर रहे हैं, रास्ते भी कर रहे हैं, बाजार भी कर रहे हैं, हर वक्त सीरत और सूरत के तज़किरे उनका विरदे सुबह है। तो जो काम अबू बकर 3-4 बार करें वो मुल्ला साहब बयान नहीं कर सकते, तो जो हर वक्त बयान करें वो हम कैसे बयान कर सकते हैं? इसलिए इसीलिए फिर मुझे ये कहना पड़ता है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जाने है तो जहान है। अर्शी पे ताज़ा चैन छाड़, फरीशी पे दुर्फातों में धाम, काने जिधर लगाइए, काने जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह के जितने भी नबी गुजरे, हर नबी आपका कलमा पढ़ता रहा, हर नबी की उम्मत आपके तज़किरे सुनती रही, हर नबी आपकी आमद के तज़किरे करता रहा, आप पर हर नबी दुरूद पढ़ता रहा, आपकी खत्मे नबुव्वत का ऐलान करता रहा। हुजूर हर घड़ी आपके जिक्र को मेरे रब्बे कदीर ने कुछ यूं बुलंद किया, कलमे में आपका नाम है, नमाज में आपका नाम है, आज़ान में आपका नाम है, हज के मौके पे आपकी अदाओं का इहिया है, कुरान में आपका नाम है। कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, तेरी ही दास्तान है।
मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, हम उस नबी के उम्मती हैं, उस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं कि जिस नबी का कलमा 1.25 लाख नबियों ने पढ़ा है। मिलाद के निकात का एक मकसद है ताकि ये जो नस्ल है ना, इसके दिल में अपने नबी का प्यार आ जाए। और एक जुमला ज़हन में रखो, प्यार उसी वक्त आएगा जब हुजूर को बेमिसलो बेमिसाल कहेंगे। मसलन एक आदमी कहे यार वो फलां जगह यहां से 500 मील दूर एक ऐसा मकान है, उई 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 क्या मकान बना हुआ है, क्या चीज बनी हुई है, तवज्जो है। तो दिल में हर बंदे के तड़प पैदा होती है ना कि यार मैं जाऊं और जाके उसको देखूं। और जब बंदा कहे यार बड़ा जबरदस्त मकान है, ए जिस तरह लाले फतेहदीन और दी कोठी है, ध्यान है मेरी तरफ, जैसे फुला साहब की कोठी है, तो बंदा फिर फौरन तवज्जो किधर होती है, उस कोठी कहते हैं यार तो फिर एडी कोई शैत नहीं कि जिन्हों में इतने दूर तक कण जावा। बंदा मुझ शाना बयान करे, आखे अल्लाह के नबी की बहुत बड़ी शान थी, आखिर तक खोज कर मारे, आखे वो हम जैसे थे, तो दसो दिल च इश्क पैदा होएगा नहीं ना। तो जदू बंदा ये आखे मेरा नबी सूरत में भी रब ने बेमिसाल पैदा किया है, मेरा नबी सीरत में भी रब ने बेमिसाल बनाया है। ये जिस वेले गल आदमी करते है ना कि मेरे नबी की आंखों जैसी किसी की आंखें रब ने नहीं बनाई, वो आंखें जो अंधेरे में भी देख लेती हैं। भाई जल्दी जल्दी, हाँ जरा वक्त थोड़ा है इसलिए मैं तशरी में नहीं जाऊंगा। वो आंखें जो अंधेरे में भी देख लेती हैं, वो आंखें जो दूर भी ऐसे देखती हैं जैसे करीब देखती हैं, वो आंखें जो पर्दे के पार भी देख लेती हैं, वो आंखें जो दिल के अंदर भी देख लेती हैं, वो आंखें जो हजारों साल बाद भी देख लेती हैं, वो आंखें जो सैकड़ों साल पहले भी देख लेती हैं, वो आंखें कि जिनके लिए कायनात के अंदर कोई पर्दा बना ही नहीं है। अगला जुमला, वो आंखें कि जो कब्र में जाके भी जिंदगी की तरह देख लेती हैं, वो आंखें सिर्फ कायनात के अंदर रब ने मेरे तेरे नबी की बनाई है। इसीलिए तो आजम चिश्ती की रूह तड़पी, उसने क्या खूब कहा, वो कहता है जरा सुनना वो क्या शान बयान करके कहता है कि जुल्फ तेने महबूब मेरे दे, ओ केड़ा वेख फिदा ना होया, किसने चली ताब हुस्न दी, केड़ा वेख फना ना होया, जिन्हें वेख लिया एक ओ फिर जुदा ना होया, आज़म मेरे यार दी अखदा, ओ कदे तीर खता ना होया। नारे तकबीर हो चुके, नारे रिसालत, नारे मेरा नबी वो है जिसकी आंखें रात की तारीकी में उस तरह देखें जिस तरह दिन के उजाले में देखे, बल्कि मेरा नबी जिस आंख लगा दे
हाय 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 यार प्यार से, जिसे आंख लगा दे बदर के अंदर एक तीर आया, हजरत अबू कतादा की आंख निकली, ढीला हथेली पे आ गया, मेरे नबी की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह आका जी मेरी आंख निकल गई है। मेरे नबी ने आंख का ढीला वापस अपनी जगह पे रखा, मेरे नबी ने शिफा वाला मरहम, और मेरा जुमला जहन में रखना है दोस्तों, हजारों बीमारियां हैं, हर बीमारी का अलग अलग डॉक्टर है, हर बीमारी की अलग अलग दवाई है। ध्यान है, दिल में दर्द हो और दवाई, पेट में दर्द हो और दवाई, दांत में दर्द हो और दवाई, इन्फेक्शन हो जाए और दवाई, पर कुर्बान जाए उस तबीब मुतलक पर कि हजारों बीमार आ रहे हैं, दवाई मेरा नबी है कि अता फरमाता है। कौन सी दवाई है बोलो, लो आबेदा। या रसूल अल्लाह मेरा पुत्र गूंगा है, वक्त नहीं है ना, मैं तफसील नहीं समझ आ रही है। साहबी है, या रसूल अल्लाह मेरा पुत्र गूंगा है, हुजूर ने नहीं फरमा मैं कोई अस्पताल खोली हुई है। ये सुनियो, मैं तो अल्लाह का नबी हूं, मेरा काम है हलाल बताना हराम बताना। क्या यही तारुफ नहीं करवाते कि नबी हलाल हराम बताने आया? भाई साहब नबी सब कुछ देना है। मेरा नबी इंसानों को इंसान बनाने आया, मेरा नबी अल्लाह की मखलूक को अल्लाह से मिलाने आया है, मेरा नबी बिछड़ों को मिलाने आया है, मेरा नबी गिरते हुओं को उठाने आया है, मेरा नबी गरीबों का महवा बन के आया, मेरा नबी अमीरों का सहारा बन के आया, मेरा नबी हर तबके फिक्र की उम्मीद बन के आया। इसलिए न जमीन वालों का गुजारा हुजूर के बगैर है और न आसमान वालों का गुजारा हुजूर के बगैर है। कुल कायनात के अंदर मेरे मुस्तफा वास्ता उज़्मा खुदा की जात तक पहुंचने का। तो मैं अर्ज कर रहा था हजारों बीमारियां दवाई, या रसूलल्लाह मेरा पुत्र गूंगा है, हुजूर ने ये नहीं फरमाया तो मैं क्या करा ना, क्योंकि यहां ना नहीं हुई कभी, हाँ यहां ना किसी चीज पे नहीं। हुजूर ने बुलाया, अपना लुआब उसकी जुबान पे लगाया, ऐसा बोला फिर बच्चा। एक और साहबी आई, या रसूलल्लाह मेरा बच्चा अन्ना है, हुजूर ने नहीं फरमाया कि मैं की करा, मेरे नबी ने करीब बुलाया, लुआब लगाया और दौड़न पे गया। एक और आया, या रसूलल्लाह मेरे साहबी आई, या नबी अल्लाह मेरे बच्चे के जिस्म पे फोड़े निकल गए हैं। हाय आज कोई फोड़े आवे तो सियाने पर्यट पर्यट पर्यट, क्या रहमतुल लिल आलमीन है मेरा नबी। मेरे नबी ने बच्चे की माँ से कहा इसकी जरा कमीज उठा, जिस्म पे थाने, मेरे नबी दाने निकले, मेरे नबी ने अपने हाथों पर अपना लुहाब मला और उसके जिस्म पे जब हाथ फेरा ना, दाने तो खत्म ही हो गए, जिल्द इतनी सोहनी हो गई, चेहरा चांद की तरह चमकने लग गया। और अगली जी गल सुनो, अब ये साहबी रसूल जब बड़े हो गए, बड़ी उम्र के हो गए, जवान हो गए, फिर ये जब भी कहीं किसी मस्जिद में महफिल में जाएं, लोग पूछें यार खुशबू कहां से लगा के आए हो, ऐसी खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी, ये कहते मैं हिलाई कोई नहीं यार नहीं। जब फिर लोग तंग करते हुआ फरमाते हेक्का बार सोने लाई सी मेरे नबी का सियाबी, आप ये वजह बयान फरमाते, आप फरमाते कि एक दफा मेरे जिस्म पे फोड़े निकले, मेरी माँ मुझे हुजूर की खिदमत अतहर अक़दस में लेके गई, अल्लाह के नबी ने अपने हाथों के ऊपर अपना लुहाब लगा के मेरे जिस्म पे हाथ फेरा, मेरे दाने भी ठीक हो गए, मेरी फोड़े भी ठीक हो गए। रब की कसम उस लुहाब की बरकत से मेरे जिस्म में ऐसी खुशबू रच बस गई कि मैं नहाता भी हूं, मैं धोता भी हूं, लेकिन मेरे जिस्म से वो वाली खुशबू अभी तक खत्म नहीं हुई है। भाई तवज्जो है ना सब। तो ये मेरे नबी के लुआब। अच्छा तो खैर बात दूर चली गई, हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंख निकली, मेरे नबी ने अपना लुआबे दान लगाया, आंख ठीक हो गई। एक दिन किसी ने पूछा अबू कतादा वैसे वो जो आंख जख्मी हुई थी, हाँ हुई थी, अच्छा वो ठीक है? हाँ ठीक है। दोनों देखती हैं जी, दोनों, कोई फर्क तो लगा होगा? कहाँ लगा है?
और भाई तुसी ऑपरेशन करवा के आनो अख तो लोग पुछते न यारो हुण कोई फर्क लग्या ने? हाँ लगे जी भाई डेफिनेटली जी अख जख्मी हो जाए हादसा हो जाए तो वो फर्क तो लगता है, पर हुण जरा दस्यो सुनियो जरा फर्क केड़ा लगे। तो बंदे ने समझने वाले ने समझे शायद इस अखी नालों घट नजर आंदा है। उन्हें पूछा वैसे क्या महसूस करते हैं? फरमाया जदों ओरिजिनल सी ते दिहाड़ी दिहाड़ी देखदी सी ते जदों आका दिती है हुण राती भी दिहाड़ी नालों देखण पै गया। नहीं यार मजा नहीं आया यार, ऊंचा बोलो जरा समान। तो जिसके लुहाब की बरकत से नजर मिले वो रातों को देख लेती है। मौला अली फरमाते हैं रसूल के लिए दिन, बल्कि सैयदा आयशा से भी मरवी है, हुजूर के लिए दिन और रात की कोई कैद नहीं थी। हुजूर जैसे दिन की तारीकी उजाले में देखते वैसे रात की तारीकी में देख लेते। हुण समझ आइए अल्लाह पाक ने मेरे नबी को रात को सैर क्यों करवाई थी? नेरे वाली रात के अंदर, 27वीं रात के अंदर सैर क्यों करवाई? और वो भी जब जनाब बारिश लगी हुई, मतलब बिल्कुल अबरलूद गुप अंधेरा। रब कह रहा यार तुझे हम सैर करवाएं। वो मौला वो सैर दिहाड़ी होती है, तुसी अभी पर रात तो। फिर मैं तो जिस अखियां राती नहीं दिहाड़ी नालों तकन फिर करी कह। इसे वास्ते फिर आजम चिश्ती दी रूह तड़पी ओ की कहंदा है हजे तू मेरा दिल बरी नहीं तकिया ओ जिन्नू वेख के चन शर्मावे अद्धी राती होए दी चढ़िया वे वो जद मुख तो नखाब हटावे जे कर सोना हाथ फुला विच रखे ते हाथ ओथे ही रल जावे आजम एओ जिया सोना माई किधरे भी नजर न आवे। फिर एक बारी जरा होर सुभान अल्लाह की जरूरत है। फुल्लां दी रंगत है जी। मेरा नबी कौन है? इतने सोने यार जाइए फुल सोने लगने में, पर जिस वेले हुजूर किसी बाग में चले जावन तो हुजूर दी खुशबू फुल्लां दी खुशबू ते हावी, हुजूर दे चेहरे दी मुस्कुराहटां ते रंगतां ओ फुल फिक्के तो हुजूर दा चेहरा रोशन। तो आजम चिश्ती क्या कहता है? फुल्लां दी रंगत उड़े जावे ओए जदों पैर चमन विच पावे जिते जिते कदम टिकावे ते धरती लिफ लिफ जावे ते जिना ना वेखे ओ सेके ते जिना वेख लवे ओ पछतावे। आजम एडा रूप महीदा जिना विच तहरीर नयावे। तो मेरे नबी जैसा सोना रब ने कायनात में कोई भाई माशाल्लाह हुजूर के जैसा किसी ने को। मेरे नबी की आंखें अंधेरे में भी देखती हैं, मेरे नबी की के कान सुने हो। हुजूर ने ऊपर देखा, साहबा मतन गोश हो गए, फरमाया आसमान का दरवाजा खुला है। ये एक नहीं है, इस किस्म की तकरीबन 4-5 हदीसें हैं। हुजूर के फरमाया आसमाना का बुआ खुले, खटखटाहट हुई है तो फरिश्ता लेता है। अच्छा हुण अगे सुने, सरकार ने फरमाया फिर एक दूसरी रिवायत ये इसके साथ अगली, हुजूर फरमाया उतो ओ फरिश्ता लेता है जिहड़ा इस तो पहले जमीन ते कदे नहीं आया। मैं यहां कहूं कि माशाल्लाह इनमें से ये बंदा वो है जो फलां जगह मुझे मिला था, ये वो है, इस तो पहले कदे नहीं आया। क्या मैं
कह सकता हूं कि ये फुल वो बंदे, मैं किसी आप में से ये जो 500,000 बंदा है, मैं आप में से जो एक्टिविटीज आपकी बता सकता हूं, बोलो। नहीं बता सकता। वही बंदा बता सकता है जो आपकी जिंदगी के लम्हे लम्हे से वाकिफ हो के ये कहां गया और कहां आया। आए मैं और तू तो अपने भाई के जिंदगी के एक्टिविटी से वाकिफ नहीं, अपने बच्चों की एक्टिविटी से वाकिफ नहीं है, हैं जी। और हुजूर को देख, अरबों खरबों लातादाद फरिश्ते, हुजूर हर फरिश्ते की एक्टिविटी से भी वाकिफ है। हुजूर को पता है कि कौन जमीनों पे आया, कितनी बार आया, कब। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील, हुजूर ने फरमाया जिब्रील आदम अलैहिस्सलाम के पास 10 बार आया, नूह अलैहिस्सलाम के पास 2 बार आया, याहिया अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम और अंबिया के नाम की फरमाया एक बारी आया। ईसा अलैहिस्सलाम के पास 13 बारी आया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास 24 बार आया। और हुजूर के पास इमाम जुरकानी लिखते हैं 24,000 बारी आया है। बाणिया बाणिया ना लाया, नौकर बन के आया है, कदे झूले चलाना आया है जी, ते कदे जनाब दुखड़े हैं, तवज्जो है ना। कभी हुजूर से पूछने आया है, कभी पूछता है या रसूलल्लाह कैसी, मतलब 24,000 बार। इसका मतलब क्या है? सुबह शाम दिन रात हर बार कभी आयत लेके आ रहा है, कभी सूरत लेके आ रहा है, कभी मोहब्बत का बोल लेके आ रहा है, कभी कहता है ताहा, खुद पता नहीं क्या है। मुझसे एक दिन किसी ने पूछा ये ताहा मानज़लना अलैकल कुरान लितशका, इस ताहा का मतलब क्या है? मैंने कहा यार पिछलियां सदियां किसे नहीं दसे, तो मैं कौन हाँ जड़ा मैं दसा, क्योंकि ये रूफे मुकत्तात हैं। पर उलमा ने अपने गैस जरूर लगाए हैं, क्योंकि ये कोड वर्ड है, तो उन्होंने फिर अपने कोड वर्ड बयान किए। उन्होंने फरमाया यासीन, ये भी रूफे मुकत्तात है, ये या खिताब वाला है, सीन सैयद वाला है, और इसका मतलब है या सैयद रसूल। आगे 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 सुनिए, फरमाया ताहा, ताहा दोनों के अदद मिला के बनते हैं 14। कितने बनते हैं? 14। फरमाया गोया रब कह रहे ताहा और मेरे 14वीं दे चन्ना ना यार, नहीं यार मजा नहीं आया जितनी प्यारी बात। ओ मेरे 14वीं दे चन्ना। एक और आशिक बोलो उसके ना जी थोड़ी और गल करो ना जी, ओ कड़ी। फरमाया 14 तबका दे माल का हबीबा यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। ते फिर मनु कहना पैंदा इन्हां के जुल्फ देखी है कि नज़रों ने घटा देखी है, है लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है, लुट गया जिसने मेरे आका, मेरे रब्बे कदीर ने तेरे मेरे नबी की सूरत को बेमिसाल बनाया। आज जो मैंने आयत पढ़ी है, इस आयत में मेरे नबी की जुबान का जिक्र हुआ है। इससे पहले आप लोग सुनते रहे हो नबी पाक की जुल्फों का जिक्र, हुजूर के सीने का जिक्र, हुजूर के पसीने का जिक्र, हुजूर के कल्बे अतर का जिक्र, हुजूर के दस्ते पाक का जिक्र, हुजूर के कदमैन तय्यबैन का जिक्र, हुजूर के नालैन का जिक्र। आज हमने बात करनी है हुजूर की जुबान का जिक्र। यह जुबान किस लिए होती है? बोली के लिए। गाल लेना जी, ये जुबान किस लिए होती है? बोली के लिए। तो इस हवाले से ना 4 चीजों की तरफ बंदा मुतवज्जह होता है। नंबर 1, ये जो बोली बोल रहा है इसके पास लफ्जों की वोकैबुलरी कितनी है, बोलने की जिसको कहते हैं स्पीकिंग पावर कितनी है, नंबर 1। नंबर 2, इस जुबान से निकलने वाले जो जुमले हैं उनका असर कितना है। भाई तवज्जो है कि नहीं? 2 बातें। नंबर 3, वो जो लफ्ज मुंह से निकल रहे हैं उनका रोब कितना है। तवज्जो है ना? आवाज कैसी है। 3,
किथे तक जाती है। ये कई जने गल्लां कर रहे नहीं लगना जनानी करनी है। वो कई बार मां फोन करने अस्सलाम वालेकुम मैंने जी भैन मैं भैन ना मैं फलाना अल्लाह बंदे मतलब किसी किसी जबान किसी खशखशी जबान खशखशी जबान कल बंदा 3 बार कई बार फोन कटना पैंदा अल्लाह या बंदे तेरी समझ नहीं आती किसी हो रही आंदी है तो किसी की आवाज जनाब वाला ओ लो जी गल तवज्जो है ये भाई अल्लाह बढ़ाइए किसी असी तनकीद ना लेकिन अल्लाह बढ़ाइए ना मैं हुण दसन लगा ना कि साडे नबी पाक दी आवाज कैसी थी। तो भाई जुबान से निकलने वाली आवाज 3 चीजें हो गई। नंबर 1 लफ्ज कैसे हैं, नंबर 2 मिठास कैसी है, नंबर 3 रोक गरजदार आवाज कैसी है, नंबर 4 उन लफ्जों में ताकत कितनी है। क्योंकि मैं तो तुसी पिटते रहा कुछ भी नहीं होना तो जर्नल एक बार आइया करे तो बंदे फड़क जाने नहीं। गल समझ आई, गल समझ आ रही है हुण भाई जुबान उसकी भी है तो जुबान साडी भी है ते असीं पिट पिट के सीधे पड़ा जनानी नहीं सुननी। ये हुण मैं आख छुड़िया ते तुसीं ते बड़े माशाअल्लाह तुसीं हकम लगे हो ना सारे बच्चे नहीं सुनते महल्ले ले नहीं सुनते 11 बार आखने ते इथों ये गल शुरू करने मेरा नबी वो है ना कि जो पत्थरों को कह दे पत्थर भी दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। हुजूर की जुबान में कितनी पावर है कि मेरा नबी दरख्तों को खुद ना कहें पैगाम भेज दें, नाम आ जाए मेरे नबी का, मेरा नबी कह दे कि जाओ मेरा कहो दरख्त को कि तुझे अल्लाह का रसूल बुला रहे हैं। हुजूर की आवाज ना पई होवे, हुजूर की जुबान से इज़न गया हुआ हो, दरख्त दौड़ के जड़ें उखेड़ के मेरे मुस्तफा के कदमों में आ जाए। मेरे नबी नहर के इस किनारे, चट्टान नहर के उस किनारे, इकरमा बिन अबी जेल को मेरे नबी ने दावत दी, कहने लगा जी कि मैं कबूल करूंगा इस्लाम, पर ये जरा जो पत्थर है ना आप इसको अपने पास बुला लें। अब जाहिर है नहर के पार चट्टान है, पहले चट्टान आवे केंज, पहले वो सुने केंज, तवज्जो, पहले वो सुने कैसे, सुने तो फिर उतरे कैसे, उतरे तो फिर तेरे कैसे, तेरे तो फिर आए कैसे फिर। लेकिन उसको नहीं पता कि जनाब यहाँ वो है कि जिसकी बोलियां पत्थर भी सुनते हैं, जिसके आर्डर हवाएं भी मानती हैं, जिसके आर्डर की पाबंद ये कुल कायनात है। अल्लाह अकबर। जरा सुनना है आपने, देखे ना हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम व सखरना लहु रियाह तजरी बिअमरी, अल्लाह सखरना लहु रियाह तजरी बिअमरी, अल्लाह कहता है कि हवा वैसे किसकी है भाई, अब किसी की पाबंद है नहीं है, पर अल्लाह को फरमाते हैं हमने सुलेमान के लिए हवा को ऐसा मुसखर किया वो जो आर्डर करता है हवा उस आर्डर को सुनती है। ये पावर है ना जी किसकी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पावर है, तवज्जो है। और मेरे नबी की पावर क्या है जी, हुजूर ने फरमाया इकरमा बस इतनी जी गल है जी जी, मेरे सरकार ने जुबान नहीं इस्तेमाल, मेरे आका ने इशारा किया, पत्थर टूटा नीचे आया, नहर पे तैरता हुआ इस तरफ आया, फरमाया कहा कहने लगा जी इसको वापस, हुजूर ने फरमाया जा वापस जिधर से आया उधर चला जा, ऐ फिर गया, फिर जिथों आया सी उधर लग गया, फरमाया कोई और, तवज्जो है तो भाई बात समझ आ रही है कि नहीं। जो जुबान की पावर की बात करते हैं तो मेरे नबी की जुबान की कितनी पावर है। हुजूर फरमाते हैं लोगों में किसी बात पे हाँ कह दूं लवजबत तो फर्ज हो जाती है। मसलन मौला कायनात मौला अली पाक, मौला अली का नाम आया करे तो सुन्नियों के चेहरों पे रौनक आ जानी चाहिए, क्योंकि अली पाक के नाम से 2 लोग चिढ़ते हैं, नंबर 1 यहूदी, नंबर 2 मुनाफिक। यहूदियों को पहचानना हो, सहाबा कहते हैं कि हम जनाब अपने और यहूदियों के बच्चों के दरमियान, हजरत उबादा बिन सामित से मरवी है, इब्ने असाकिर के अंदर रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हम अपने और यहूदियों के बच्चों में फर्क करने के लिए अली का नाम लिया करते थे। जब हमारे बच्चे अली का नाम सुनते हम समझ जाते साडा है, तो यहूदियां तो फिर अपना ही रिएक्शन होना है माशाल्लाह। तो इसी तरह जो मोमिन होता है, मोमिन के चेहरे पे मौला अली का नाम सुन के रौनक आ जाती है। तो जिस बंदे दे चेहरे दिला विच थोड़ा थोड़ा पुट्टू पुट्टू हो जाए ना, हर वेले मौलवी अली अली करना, वो जाके 3 काम चेक करे। एक तो उसे आपको पता है, 2 उसे पता कराने पैसे, अपना पता बचपन के किरदार का सोचे कह रहे, तो दूआ पता करे माऊ को के अम्मी जान ठीक रहे मामला, ते त्रीया जेड़ा पता है ना वो भी
ओ वैसे उस दफे मामला नहीं, क्योंकि मौला कायनात अली उल मुर्तजा ने फरमाया, तरे हुजूर की हदीस है, फरमाया मेरी आल से बुग़्ज़ 3 किस्म के लोग कर सकते हैं। नंबर 1 जो पक्का मुनाफिक हो, नंबर 2 हालत नापाकी की पैदावार हो, जिन्हें देड़े नेड़े जाना मना है वो हालत नापाकी की पैदावार हो, नंबर 3 फरमाया जिसका अपना प्यो ही ना हो। तो हम आले ये हदीस है, मत कल कोई आखिरी किड़ियों गल्लां करते रहे, हदीस तो ज्यादा कोई मजहब ना बने, नबी से ज्यादा मजहब कौन आ गया जो अल्लाह के रसूल ने बात। और फिर हम किसी को ना मिरेड़ के तो कह नहीं रहे तू है जो किसको तकलीफ होगा, असी तो जरनल गल कर रहे हैं ना जी, असी तो कह रहे हैं जो मुनाफिक नूं मौला अली दे नां तो जलदे ने। हुण एक बंदा नहीं छड़दा तो उसने तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए है जी, तो जेड़ा खुश होवे वो तो खुश होवे ना, मेरे अली का नाम लिया गया। और मैं यार लोगों को मैं अक्सर कहा करता हूं, अगर 5 तन वाले अली से कोई अनबन है तो 4 यार वाले अली का नारा तो लगा दिया करो यार, नारा हैदरी हैदरी हाथ चुके हैदर 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 हैदर। इसीलिए फिर मुझे ये कहना पड़ता है कि मंजर फिजाए दहर में सारा, हाँ जी, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समय देखता हूँ नजारा। यार कोई के गल मजूआ लियो ते खोड़ी खेतरा लियो ते दाएं बाएं लियो, असी ते अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टना टन सुन्नियां भाई, कट्टर सुन्नियां, और हमें अपने अकीदे पे फख्र है। अपना मसलक छोड़ो नहीं, किसी दे मसलक छेड़ो नहीं, ते अपना मसलक दिहाड़ी भी रखो ते राती भी रखो, घर भी होवे मसीती भी होवे, सियासत विच भी होवे ते सियासत तो बाहर भी होवे। हाँ, क्योंकि जो बंदा इधर और तो उधर और करे उसको मुदायन कहते हैं, मुनाफिकों की एक किस्म होती है ये। इसलिए हमारे अंदर मुदानत नहीं है, वो जियां 14 साल पहले नहीं सी ते आज भी नहीं है, वो जियां 17 साल पहले नहीं सी आज भी नहीं है, आज भी वही हनीफ कुरैशी है, वही अकीदा है, उसी अकीदे पे कायम और दायम है। और इंशाअल्लाह मेरा विजदान है, यानी अपने अल्लाह की जात पर भरोसा करके हमारे जनाजों से भी दुरूद व सलाम की आवाजें आएंगी, हमारे जनाजों से भी मौला अली के नारे और ताजदार खत्म नबूवत की सदाएं बुलंद होंगी, है ना। तो इसलिए जरा झूम झूम की आवाज आए, जिस सामने देखता हूँ नजारा, है नजारा, है तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा। मेरे दोस्तों में बात कर रहा था कि मेरा नबी जो बोले वो हो जाता है, ये ताकत है मेरे नबी की। और अगला जुमला बोलने लगा हूं, मेरे नबी के यार भी, मेरे नबी के वीर भी, सुभान अल्लाह की आवाज आ जा रहा, मेरे नबी के वीर भी, हम सुन्नियों के पीर भी, जिसे मौला अली कहते गए। आप फरमाते हैं कि एक दिन सहाबा हुजूर की खिदमत अतर में हाजिर हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों तुम पे हज फर्ज हो गया है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हर साल फर्ज है? क्या हर साल फर्ज है? हुजूर चुप हो गए, खामोश। फिर एक बार हुजूर हर साल, हुजूर चुप। साहबा मिजाज शनास थे, वो भी खामोश हो गए। बाद में अर्ज की हुजूर आपने जवाब नहीं दिया था, खामोश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया लौ कुल तो नाम लवजबत, मैं अगर सिर्फ हाँ कर देता ना तो हज तुम पे फर्ज हो जाता, हर साल फर्ज हो जाता। इसलिए मेरे नबी की जुबान की पावर कितनी है, पहली गल तो मौका
जुबान की पावर कितनी है। नबी हाँ कर दे तो फर्ज हो जाता है, नबी ना कर दे तो हराम हो जाता है जी। नबी पत्थरों को कहे तो आवाज अमर कितना मजबूत है, जुबान की ताकत कितनी है। एक बंदा बैठा हुआ है, बाएं हाथ से खा रहा है, मेरे नबी ने फरमाया दाएं हाथ से खा। कहने लगा ला अस्ततियो अना आरफाएगा, मेरे हाथ में ताकत ही नहीं है जी, मैं दाएं हाथ से उठा के। मेरे सरकार ने देख के फरमाया हाँ मस्त था, तेरे हाथ से ताकत कोई नहीं, बस फिर नहीं, फिर पूरी जिंदगी वो हाथ उसके मुंह तक नहीं गया। एक कातबे वही था, वही लिखा करता था, साबी था पहले, फिर मुर्तद हो गया, गुमराह हो गया। इसलिए साबी की तारीफ में ये तारीफ शामिल होती है, जेड़ा हुजूर को लावे बेवे, हुजूर की खिदमत में कलमा पढ़े ते खात्मा उसका ईमान ते होवे। ये तारीफ नहीं है जिसने नबी को देख लिया वो साबी है। नबी है सारे बुआ तके हुए, मुनाफिक रोज भी तकने, नमाजा भी पढ़ने पीछे। साबी और मुनाफिक में फर्क ये होता है, मुनाफिक भी तो हुजूर की महफिल में ही बैठे रहते थे, बाहर निकल के कमीने कुत्ते के करने से इन्हें पता ही नहीं असी तो आसमाना दियां गल्लां दसदे ने, उन्हें इन्हां बगैर तो नहीं पता कि अल्लाह दा नबी साडे पर्दे कज रहा है। तो मुनाफिक और साबी में फर्क क्या होता है जी? साबी भी हुजूर की महफिल में होता है, मुनाफिक भी महफिल पे तो बैठते रहते, लेकिन साबी जो होते हैं ना उसका, बोलो ना यार अल्लाह दे बंदे बोलो, खात्मा ईमान को। तो ये कातिबे वही था, लिखा करता था भाई। एक दिन इसकी बदकिस्मती गुमराही आई कि इसने जनाब इर्तिदाद किया, इस्लाम से खा। मेरे नबी ने फरमाया ला तकबुलुल अर्द, बुखारी की हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया कि इसको कभी भी जमीन कबूल नहीं करे। ये उधर से निकल गया, काफरों के मुल्क चला गया, उधर ये मरा। जब मरा उन्होंने इसको दफनाया, जैसे ही दफनाया रात को सुबह आए देखा लाश बाहर पड़ी हुई। उन्होंने फिर गहरा खोदा, उन्होंने समझा शायद किसी मुसलमान कट के बाहर छोड़ दे। उन्होंने अगले दिन उन्होंने फिर गहरा खोदा, गहरा, फिर तीसरे दिन जनाब वाला उन्होंने फिर ज्यादा ही गहरा खोदा, सही गहरा, जिसे आम बंदा नहीं निकाल सकता था। सब गांव वालों ने मिलके उसको जनाब वो गहरे गए, अगले दड़े फिर बाहर पे आए। वो समझ गए कि एक किसी बंदे का काम। एक साहबी रसूल वो तिजारत के लिए गए तो उन्होंने देखा मैं करिया वो बस्ती वो रिवाज कदों तो शुरू किया ने, जेडे मुर्दे सटने छोड़ देते शुरू कर देते ने, दफनाने छोड़ दिए तुमने मुर्दे। उनका जो बड़ा मजहबी रहनुमा था वो आगे आया, कहने लगा ना ना हम मुर्दों को दफन जरूर करते हैं, लेकिन ये मुर्दा दफन होता ही नहीं है, इसे हम दफन करते हैं, जमीन से बाहर निकाल देती है। सहाबी करीब गए कि ये कौन है, जाके उसे देखा, वो वही मुर्तद था जिसे मेरे नबी ने फरमाया था इसे जमीन ने कभी कबूल नहीं करना है। जमीन भी मेरे नबी ने आर्डर दी, हवावां भी, बोलो ना हवावां भी पाबंद, बट्टे भी पाबंद, अनासर अरबा पाबंद, जिब्रील पाबंद, मिकाईल पाबंद, इंसान पाबंद, सारी कायनात पाबंद। ते रब भी मोहब्बत विच ए रंग रखिया है कि उसने कह दिता है महबूब उधरों तेरे लब हिलन साडी तरफों हां थींदी, हां तेरे लब हिलन साडी हां थींदी। हबीब आप लब हिलाओ, हमारी तरफ से हां है। जिसे चाहे जन्नती बनाओ हम कहेंगे हाँ, जिसे चाहे जहन्नमी बनाओ हम कहेंगे हाँ, जिसे चाहे जन्नत का सरदार बनाओ। मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया यार। तो मेरे नबी ने साहबा को जन्नती बनाया है। उच्चियां जरा बोलो, मेरे नबी ने साहबा को, हुजूर के सारे साहबा जन्नती हैं। वो बड़ा बगैरत आदमी है जेड़ा नबी ने साहबियां दे बारे को गंदी सोच रखे। भाई साहबा तो जन्नती है, तुसी साहबियां दी गल करदे हो, असीं ते वलियां नूं जन्नती मनदे आ। अच्छा सुनियां नूं पुछदे ने साहबा जन्नती है कि नहीं, बंदा कड्डे फटिया छेतर ते मुंह कुट्टे जे जने दा, जेड़ा असां कोलों पुछो असीं ते वलियां नूं कहने आ, आप भी उन्हें जन्नत जाना, सानू भी फड़ के नाल ले जाना, ते तुसी जन्नत साहबियां दे बारे पुछदे हो। पर ना पुत्र तुसी अगली गल समझे नहीं हो।
असली गल तुसीं करदे नहीं हो। सहाबा सारे जन्नती हैं, आले मोहम्मद जन्नत के वारिस हैं, ये असली गल है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी पाक ने फरमाया कि जन्नत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि जन्नत में वही बंदा जाएगा, हुजूर ने फरमाया जिसे टिकट अली अता करेगा। इस वास्ते जन्नत जान वाले भी जिंदाबाद, जन्नत भेजन वाले भी। तो सुनो, जन्नती भी जिंदाबाद, जन्नत हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहल जन्नत। जन्नती भी जिंदाबाद, जन्नत दे सरदार भी। फिर बोलो, जन्नती भी जिंदाबाद, जन्नत दे सरदार भी जिंदाबाद। तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा ना कि कान जिधर लगाइए तेरी ही नाज़ितान है, अर्श में ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फ़ातों में धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जुबान की ताकत, एक गल हो गई। दूसरा पॉइंट क्या था? हुजूर की बोली थी कैसे? हज़रत जुबैर में उन्होंने फरमाते हैं अल्लाह दी कसम हुजूर गल्लां करदे सन, इंज लगना सी कि जिवें तरन्नम साडियां दिलां दे उत्ते उतर रहा है। मिठियां गल्लां हुजूर दी। कैसी बातें? मौला अली फरमाते हैं हर नबी को अल्लाह ताला ने 3 क्वालिटियां देके भेजा है। हर नबी करीमुल हसब होता है, समझो, हर नबी करीमुल हसब होता है, हर नबी सबीहुल वजह होता है, सोहने चेहरे वाला, कोई काला शाना नबी नहीं होता। यार गलो समझो ना, ए कोई काने शाने मिर्जे शिरजे चूड़े चाड़े। अल्लाह खुद फरमाता है वल्लाहु यालमु हैसु यजअलु रिसालता, मैं अल्लाह बेहतर जानता हूं कि मैंने नबूवत और रिसालत का नूर कहां रखना है। इस वास्ते ये जेड़े कुत्ते कमीने जिन्हां सुन नबूवत के दावे कीते, मेरे नबी इन्हां नूं पहले ही फरमाया दज्जाल, मक्कार, कस्साब, ते असीं उन्हां ते हइयां कर ना, हइयां कर कास्तियां लानत बेशुमार। ओलियां जेड़ा बोल सी ना, मेरे से पे लानत, मेरे से पे लानत। ए जितने काने कुणे, ए गंदे फज्जे ठज्जे फज्जे, ए सारे लाती कूड़े, साडा नबी सच्चा ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। 3 चीजें, करीमुल हसब, सबीउल वजह, सोहना चेहरा। हर नबी दा, मेरे नबी दी गल अजा नहीं करनी, हर नबी दा चेहरा सोहना। अपने दौर में जिहड़ा सारियां कोलों सोहना होंदा है, वो कौन होंदा है? वो नबी होंदा है। मेरे नबियां छोड़ो ना, हर नबी उम्मत में से चुना गया, मेरा नबी नबियों में से चुना गया। भाई फर्क। फिर हर नबी का हुस्न जाहिर था, 3 महीने खलकत रजी वेख यूसुफ कनानी, हर नबी का हुस्न जाहिर था, हर नबी का हुस्न जाहिर था। मेरे नबी के हुस्न पे 70,000 पर्दे थे, 70,000 पर्दों के पीछे से भी फिर मेरा नबी इतना सोहना था ना कि जिसे जो चेहरे अतर पे देख लेता वो बेकरार होकर कहता वल्लाहि इन्ना हाज़ल वज लैसा कवजिल काज़िब। अल्लाह दी कसम है, चेहरा किसी कूड़े दा चेहरा नहीं है, सच्चियां दा चेहरा है। लोकल में पढ़ ले, देख सूरत प्यारे नबी दी सबदा दिल भी डोले, वेख लवे जड़ा सूरत जे वेख लवे जड़ा सूरत ओ दियो कलमा भर भर बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। ओ मेरा नबी बोलियां बोलता तो मौला अली ने क्या फरमाया सबीउल वजह, हर नबी बड़ा सोहना होता है। अपने नबी की गल अजा करनी नहीं ना, वो मुकाबला ही नहीं। साहबा और दीगर हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हर नबी को अल्लाह ने जो जो हुस्न दिया ना, मसलन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे सोहने थे, तो हजरत यूसुफ को उनके हुस्न को अल्लाह ने हुजूर के हुस्न की खैरात दी हुई थी।
सोचो यार कितने सोने होने ने हुजूर, जब मुस्कुराते थे तो नूर निकलता था, जब हुजूर दंदान मुबारक दांतों के आगे से लबों का पर्दा हटता, ए जिहड़ियां हुजूर दियां विधां सन ना दान, इन्हां विचों साहबी कहते हैं नूर की किरणें यतलअलुल जुदर, दीवारें रोशन हो जाया करती। हुजूर की जुल्फें थी प्यारी प्यारी, हुजूर अपनी जुल्फों को जब खोलते ना, जब हल्की सी जुल्फें लहराती तो एक खुशबू का हुल्ला उठ जाता था, कस्तूरी की खुशबू। कौन है भाई हमारे नबी जैसे? कोई नहीं हमारे नबी जैसा। हुस्न भी बेमिसाल है, ताकत भी बेमिसाल है, मेरे नबी जैसा रब ने बनाया ही कोई नहीं। इसलिए फिर साइम चिश्ती गाली मुकाई, वो क्या कहते हैं, खुदा की गैरत ने डाल रखे तुझी पे 70,000 पर्दे, जहां में लाखों ही दूर बनते, जो उठता एक भी हिजाब तेरा ना बन सकी है, ना बन मिसाल तेरी। हुजूर की आवाज बड़ी मीठी थी दिलों में, इसलिए वो कहते हैं ना, उसने क्या कहा कि मैं तेरे हुस्ने बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबान के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा। बस आखिरी गल एक बुढ़ी दी करने ते तकरीर मुकम्मल हो गई। कबीला बनु आमिर की सरदारनी थी, ये दुश्मन कबीला था हमारे नबी का, समझ आइए। इसने कोई प्लानिंग करनी थी तो इसने अपने लोगों को बुलाया कर कहने लगा, यो लोगों से कहने लगी, ये जो बुढ़ी थी ना कुड़ी, और ये जो कबीला बनु आमिर की सरदारनी यानी औरत थी, तो कहने लगी कि बर्रा बिनते आमिर, मैं ये नाम देख रहा था, बर्रा बिनते आमिर सख्फिया, कहने लगी कि अफीकुम मन अबसरा मुहम्मदा, या बनी आमिर है बनु आमिर तुसां विचों किसे मुहम्मद तक है, फकालू कुल्लु ना कदर है ना फिल मौसम। कहने लगी जी हम हज के लिए जब जाते हैं तो वहां मोहम्मद को हमने देखा है। कहने लगी अफीकुम मन समय ये तकल्लम, भाई तुसां विचों किसे उस दियां गल्लां भी सुनियां? कालू नाम जी सुनियां ने। फकालत कैफो अफी फसादी, इस ते जुमले ते इस दी फसाहत ते इस दी वोकैबुलरी, ए जड़ियां जुमले बोल वो कैसी बोलता है। कालू या उख्ता लोग बोले इन्ना अकबह मसालिब अल अरब अल कज़ब, अरब में जो चीज भैणे जिहड़ी गल अरब विच सब तो गंदी समझी जाती है कूड़ है, ये सब कूड़ कोई नहीं मारना, भले हमारा दुश्मन सही, पर अम्मा फसाहतु फमा वलदिल अरब फीमा मदा वला तलद फीमा बका, अफसखु मिनहु वला अज़रबु मिनहु। ए उन जुमले सुने, उन्हें आख्या जेड़े अरबी जम चुके हैं तो जिन्ना अगा जमना है, मोहम्मद से ज्यादा ना किसी की बात फसी होती है और ना किसी दियां गल्लां मिठियां होंदियां ने। नहीं यार मजा नहीं आया यार, उच्चा बोलो। इज़ा तकल्लमा युजिजुल लबीब कलामहु व यखरसुल खतीब खिताबहु। कहने लगे ओ भैणे तुम और के दसा, वो जब बात करे तो लबीब अरब का सबसे बड़ा शायर था, बहुत बड़ा बलीग। कहा जी कि वो कलाम करे ना तो लबीब जैसे गूंगे हो जाएं, हैं जी, लबीब जैसे आजिज हो जाएं। वह यखरसुल खतीबा खिताबू, और जब खिताब करे ना मोहम्मद तो खतीब सारे गूंगे हो जावन। तो फिर मिल के पढ़ा नहीं है, मैं तेरे हुस्ने बयां के सदके, मैं तेरी मीठी जुबान के सदके, बरंगे खुशबू दिलों में उतरा है, कितना दिलकश खिताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी।